श्रीमती होता और वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए हम ये रामलीला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कथा है त्रेता युग की कौशल राज्य में स्थित अयोध्या नगरी, जहाँ कल तक आनंद और उल्लास का वातावरण था। आज वहाँ शोक और सन्नाटा की लहर है। महाराज दशरथ के हृदय में वज्रपात हो रहा था। उनके प्रिय राम, लक्ष्मण, सीता वनवास को जा रहे हैं। नहीं, दादा, ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही है। उन्हें धीरज रखिएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन की ओर चल पड़े। देखते देखते समय बीत गया और श्री राम, लक्ष्मण, सीता अपने 14 वर्षों के वनवास के अंतिम चरण तक आ पहुंचे। वे पंचवटी नामक एक सुंदर वन में अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे।
वन का वातावरण अत्यंत शांत और मायावी था। वन के शांत वातावरण में भी संकट मंडरा रहा था। रावण की बहन शूर्पणखा वन में भटकते हुए राम तक पहुंची। ये सुंदर युवा पुरुष कौन है? आहा, ये कितना सुंदर है। वो स्त्री कितनी भाग्यशाली है जो इस पुरुष के साथ है। कहीं ये किसी पत्नी तो नहीं? अगर ऐसा है तो क्या ये मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? मुझे जाकर प्रयास करना पड़ेगा। और अगर ये स्त्री बीच में आएंगी तो मैं उसे मार डालूंगी। ये सुंदर पुरुष, तनिक मुझे बताएं कि आप कौन हैं? मैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। हे देवी, आपका परिचय? हे कमल नयन, मैं आपको अपना वास्तविक परिचय देती हूँ। मैं राजकुमारी शूर्पणखा हूँ तथा मैं परम पराक्रमी लंकेश रावण की बहन हूँ। राजकुमारी शूर्पणखा रावण की बहन? प्रसन्नता हुई तुम्हारा परिचय जानकर। राम से क्या आशा लेकर आप इस कुटिया में आई? हे राम, मेरा मन तुम्हें देखकर आसक्त हो गया है। तुम्हारे प्रति उमड़े प्रेम के कारण मेरा मन व्याकुल है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे पति बन जाएं। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी स्त्री नहीं। मैं विवाहित हूँ। यह मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। मैं एक पत्नी का व्रत ले चुका हूँ। क्या रखा है इस सूखी सड़ी काष्ठ की शुद्ध मानव स्त्री में? इसे मैं अभी खा जाऊंगी। तुम इस कुरूप तथा विकृत स्वरूप वाली स्त्री का परित्याग कर दो। ये तुम्हारे समान महान वीर के योग्य नहीं है। भाभी माँ, मैं वन से आपके लिए सूखी लकड़ियाँ ले आया हूँ। ये कौन है तुम्हारे जैसा सुंदर और वीर? यह मेरा भाई लक्ष्मण है, जो मुझसे भी अधिक पराक्रमी है। पत्नी के साथ नहीं है, अतः मेरा परामर्श मानो तो तुम उससे ही विवाह कर लो। हे सुंदर पुरुष, आप वास्तव में अपने भाई से अधिक योग्य हैं। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। अभी तो आप भैया से याचना कर रही थी। उस अभागे ने मेरी बात का मूल्य ही नहीं जाना। मैं हर तरह से तुम्हारी योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। हे भद्रे, तुम ये जान लो कि मैं अपने भैया का सेवक मात्र हूँ। तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं है क्या? अतः मुझसे विवाह करके तुम उनकी दासी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकती। मेरे विचार से भैया राम की दूसरी पत्नी बनकर रहना अधिक अच्छा है। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, भैया राम से विवाह करो, उनसे याचना करो। मैं यहाँ कोई याचना करने नहीं आई हूँ। आपको इस कुरूप सीता से अधिक लगाव है, अतः इस क्षण मैं इसका भक्षण कर लूंगी और बलपूर्वक आपको अपना पति बना लूंगी। लक्ष्मण, इसे कुरूप करके उचित शिक्षा दो।
तुम दोनों की चिता नहीं जलाई तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं। इस अपमान के बाद शूर्पणखा क्रोध से कपती हुई अपने काटे हुए नाक कान के साथ अपने भाई रावण के पास लंका जा पहुंची। रावण लंकापति दशानन और राक्षसों का राजा था। निश्चित रूप से वो अधर्मी था, परंतु महादेव का वो सबसे बड़ा भक्त भी था। विश्व ब्रह्मांड जिसके पैरों तले चलती है वो रावण ही है। मेरे प्रिय भाई, शूर्पणखा, शूर्पणखा क्या हुआ तुम्हें? किसने किया यह तुम्हारे साथ? राम और लक्ष्मण नाम के दो मानवों ने मेरी नाक और कान काट दिए। अपनी बहन शूर्पणखा की अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने एक मायावी राक्षस को स्वर्ण मृग की भेष में माता सीता के पास भेजा। बनु तुम मृगमाया संकारी, जिससे हर राम मृत। इस प्रकार रावण की क्रूर योजना के साथ त्रेता युग की सबसे भयंकर लीला आरंभ हुई। बाण चढ़ाया भान में, खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी, चले हिरण की ओर। हाय लक्ष्मण!
से लखन गए खींच देख मर्यादा, तब से अब तक चल रही है नीतिहीन मर्यादा। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही देना। भगवान, मैं इस समय से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। बहुत हो चुका, तुम बार बार हुआ तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। ये संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा भी करती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें साथ देंगे। जाते दीजिए, मत दीजिए, मुझे ऐसे कुछ नहीं हो गई
दशानन ने यह गति की है, जनक सुता उसने धर ली है। रथारूढ़ हो दक्षिण भागा, विफल हुआ मैं बड़ा अभागा। धन्य जटायु राम काज में प्राण विसर्जन किया, उपकारी बनकर यश अमित अनंत दिया। लंका अधिपति रावण ने छल पूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। प्रभु श्री राम उन्हें ढूंढते ढूंढते घूम रहे थे। तभी इसी कठिन समय में उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान का आगमन होता है। चले सकल बन फूलते सरिता सर्ग राम काज नवनील बिसरा का राम मुद्रिका जानी पहचानी, कैसे आई ये ठीक निशानी। मारे कौन अजय रघुवर है, माया से रची नहीं संभव है। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मात मुद्रिका राम की लाया, प्रभु ने मुझे यहाँ बैठाया। कुछ दिन और ध्रुवन धीरा, वानर दल लाए रघुवीरा। सीता की खोज में गए हनुमान के इंतजार में सभी के दिलों में एक बेचैनी सी थी। तभी एक विशाल छलांग के साथ राम के सामने उतरे हनुमान की चेहरे पर भक्ति और विजय की चमक देखते हुए भगवान श्री राम खुश हो चुके थे। हनुमान की भक्ति और संकल्प देखकर श्री राम को आशा की एक नई किरण दिखाई दी और अपने परम भक्त हनुमान और वानर सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर श्री रामचंद्र चल पड़े। समय आ चुका था। धर्म और अधर्म के इस महासंग्राम का आरंभ हो चुका था। एक और धर्म मर्यादा सत्य के प्रतीक श्री राम खड़े थे और दूसरी ओर अहंकार अधर्म और अत्याचार का प्रतीक लंकेश रावण।
विजेता रावण हूँ। देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, कोई भी तुम एक साधारण मानव होकर कैसे मेरे अंत कर सकते हो? मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। मुझे ना देवता मार सकता है, ना दानव, ना किन्नर, ना गंधर्व, न नाग, ना यक्ष। ब्रह्मा जी के वरदान से दशरथ की नाभि में अमृत है। उंगला गति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश करते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। और इस तरह भगवान राम ने रावण का वध किया और धर्म की जीत हुई। जय श्री राम। भगवान श्री श्री Disconnected.